बड़ी खबर इस समय आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां रायबरेली ऊंचाहार से पूर्व प्रधान का अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया है। दरअसल खुद को एसओजी अमेठी बताकर पूर्व प्रधान को गाड़ी में लेकर फरार हो गए। एसओजी प्रभारी अमेठी ने पूरी घटना से इनकार हालांकि किया है। एसओजी प्रभारी अमेठी ने पूरी घटना से इनकार किया है। परिजन जता रहे हैं अपहरण के बाद हत्या की भी आशंका। गांव में घटना के बाद तनाव का माहौल इस वक्त बना हुआ है। तो ऊंचाहार की अगर जिक्र करें तो पूर्व प्रधान को अपहरण की खबर है। पूर्व प्रधान के एसओजी प्रभारी अमेठी दरअसल अपने आप को बताकर उनका अपहरण किया गया है। अब परिजन आशंका जता रहे हैं अपहरण के बाद हत्या की। तो बड़ी और अहम खबर दरअसल ये इस समय निकलकर सामने आ रही है ऊंचाहार से, जहां रायबरेली ऊंचाहार के पूर्व विधायक का अपहरण हो गया है। और दरअसल जो अपहरण किया गया है वो अपहरणकर्ताओं ने खुद को अमेठी एसओजी बताया है, यानी कि आला अधिकारी बताया गया है। रायबरेली ऊंचाहार से पूर्व प्रधान का अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया है। खुद को एसओजी अमेठी बताकर पूर्व प्रधान का अपहरण किया गया है। कुलदीप हमारे साथ, हमारे सहयोगी समय संवाददाता फोन लाइन पर हैं और ज्यादा डिटेल इनसे लेते हैं। कुलदीप, जरा डिटेल दीजिए, कब की खबर है, क्योंकि खबर अभी ब्रेक कर रही है और पूर्व प्रधान का अपहरण हुआ है अभी। जी बिल्कुल, बात की जाए तो यह से देर पहले की ही घटना है, जहां पे पूर्व प्रधान का कुछ अज्ञात लोगों द्वारा अपहरण किया जाता है और अपहरणकर्ताओं द्वारा जब परिजनों को बताया जाता है कि वो अमेठी के एसओजी है। फिलहाल परिजन जो है और उनके जो करीबी रिश्तेदार वो लगातार अमेठी पहुंच गए हैं और अमेठी में कहीं न कहीं पूर्व प्रधान की तलाश कर रहे हैं। फिलहाल अमेठी एसओजी पूरी घटना से इनकार कर रही है। अमेठी एसओजी की परिजनों से बात होती है तब भी वो पूरी घटना से इनकार करते हैं, और जब हमारी बात अमेठी एसओजी प्रभारी से होती है उसके बाद जो लोग घटना से इनकार कर रहे हैं कि हमारे द्वारा किसी को भी नहीं उठाया गया है, किसी भी मामले में नहीं उठाया गया है। जिसके बाद लगातार परिजन आशंकित है। घर में माहौल पूरा गमगीन बना हुआ है और लगातार अफरा तफरी का माहौल है। परिजनों को आशंका है कि कहीं न कहीं उनके परिजन की अपहरण की गई है और फिरौती मांगी जा सकती है, उनकी हत्या की जा सकती है। क्योंकि जब जिस तरह से अमेठी एसओजी बताया गया था और अमेठी एसओजी पूरी घटना से इनकार कर रही है कि उनकी आशंका को भी बल देता हुआ दिख रहा है। फिलहाल लगातार आशंकित माहौल में और लगातार अपने करीबी की अपने परिजन की तलाश अमेठी में आकर कर रहे हैं और अमेठी एसओजी पूरी घटना को जिस तरह से नजरअंदाज कर रही है, जिस तरह से नहीं तो अभी कुलदीप एक बात बताइए ना, अभी अगर देखा जाए आपने भी बातचीत करने की कोशिश की है और एसओजी ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने नहीं अपहरण या फिर हमने नहीं उठाया है, तब ये आशंका जताई गई कि नहीं अब अपहरण हुआ है। अभी परिजन क्या कह रहे हैं, क्योंकि खबर यह है कि परिजन हत्या की भी आशंका जता रहे हैं कि अपहरण के बाद कहीं हत्या तो नहीं हो गई, क्योंकि अभी तक उनका फोन भी नहीं मिल रहा है, और कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल अब्दुल, बात की जाए तो परिजन जिस समय ये पूरी घटना होती है और उसके बाद जब परिजनों से बताया जाता है कि वो अमेठी एसओजी और इनको पूछताछ के लिए यहाँ से ले जा रहे हैं, तब परिजन कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि किसी मामले में इनसे पूछताछ के लिए एसओजी टीम ले गई होगी अमेठी। लेकिन जब अमेठी की एसओजी टीम इस पूरी घटना से इनकार कर रही है तो परिजन लगातार आतंकित माहौल में जी रहे हैं। परिजन लगातार हत्या की आशंका जता रहे हैं। परिजनों की आशंका है कि उनका अपहरण किया गया, चूंकि पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। ऐसे में किसी बदमाश द्वारा उनका अपहरण किया गया, चूंकि जो सरकारी टीम होती है, एसओजी टीम होती है, वो पूरी घटना से इनकार कर रही है। तो जिसके बाद पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो परिजनों का फोकस केवल इसी बात पे आकर टिक गया है कि उनके परिजन की अपहरण की गई और उसके बाद इनकी हत्या की जा सकती है, और लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मदद की जाए। चूंकि अमेठी एसओजी ने नहीं उठाया है तो जिन भी लोगों ने इनको उठाया है इस पूरे प्रकरण से पर्दा उठे और वो चेहरे सामने आए जिसने पूर्व प्रधान को वहां से उठाया है, जिसने अपहरण किया है, और उनके जो परिजन जिनका अपहरण हुआ है पूर्व प्रधान अशोक का, उनको सुरक्षित उनको वापस किया जाए। लेकिन ये जब घटना घटी तो क्या जो पूरी टीम एसओजी की बनकर आई थी वो घर से इनको उठाकर ले गई या फिर कहां से ले गई थी? जी बिल्कुल, ये अपने घर पे थे। घर पे इनको जबरन वहां से उठाया गया है। घर वाले भी रोकने का पूरा प्रयास किया और उनको धक्का मुक्की करके जो है परिजनों को वहां से हटा दिया गया। परिजनों को कहीं न कहीं डराया गया और जबरन उनको गाड़ी में बैठाया गया है, और ये बताते हुए कि एसओजी हम है, अमेठी से आए हैं। तो परिजन भी डरे सहमे से हो गए कि प्रशासन की टीमें होती हैं, पुलिस की टीमें होती है एसओजी, तो किसी मामले में ले जा रहे हो। लेकिन जब एसओजी अमेठी पूरी घटना से इनकार कर रही है तो अब परिजन जो है उससे भी ज्यादा डरे हुए माहौल में है और अब प्रशासन से
हाँ, ऊंचाहार डिटेल दीजिए जरा, इस पूरे मसले को लेकर और डिटेल दीजिए। बिल्कुल। इसके बाद अमेठी एसपी से संपर्क करने का प्रयास किया जाता है। उनके पीआरओ द्वारा फोन उठाया जाता है और उनसे भी बताया जाता है कि इस पूरे घटना पे जानकारी चाहिए थी। फिलहाल उनके द्वारा अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। और अमेठी एसओजी की बात की जाए तो उनसे दोबारा संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा था अभी अब से कुछ देर पहले, तो उनका भी फोन स्विच ऑफ था, सीयूजी नंबर। और जब उनके पर्सनल नंबर पे बात करने का प्रयास किया गया तो लगातार उनका फोन नहीं उठ रहा था। फिलहाल पूरे घटना पे एक पर्दा पड़ा हुआ है। पूरी घटना पे देखा जाए तो कोई भी बातें निकल कर सामने नहीं आ रही हैं। परिजन लगातार केवल एक ही बात पे आशंकित है कि उनके परिजन की जो उनके पूर्व प्रधान थे उनकी हत्या की गई है या अपहरण किया गया है। जी कुलदीप, दिनेश सिंह एसपी जो अमेठी हैं उनसे बातचीत हुई है क्या? जी बिल्कुल, बात की जाए करने का प्रयास किया गया, पीआरओ द्वारा फोन लगाया जाए, पूरी जानकारी ली जाती है। तो भी ये कह रहा है कि हम जानकारी करते हैं और पूरी घटना से भी आपको अवगत कराते हैं, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई भी संपर्क नहीं हो पाया है। अभी नहीं हो पाई है। हम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं एसपी साहब से फोन लाइन पर जुड़ने की, लेकिन अभी वो हमसे राब्ता नहीं कर पा रहे हैं, फोन लाइन पर नहीं जुड़ रहे हैं, फोन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। बहरहाल एसपी साहब से जैसे ही राब्ता होता है तो उनके पास आते हैं। लेकिन कुलदीप, अभी खबर ये है कि ये लोग इनकार कर रहे हैं कि इनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, इन्होंने ऐसा नहीं किया है। और कुछ लोग बनकर आते हैं, वो पूर्व प्रधान को उठा ले जाते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती। जी बिल्कुल अब्दुल, इसी तरह से अगर देखा जाए तो इससे पहले भी अमेठी में एक घटना सामने आई थी जहां पर एसओजी पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ था। और बाजार सुकुल थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति थे जिनका आरोप था कि उनके परिजन के एसओजी द्वारा अपहरण किया जाता है और उनसे भारी भरकम जो है रंगदारी मांगी जाती है, वसूली मांगी जाती है। और कुछ उनके घर में जो पैसा था उसको भी एसओजी टीम लूट कर ले जाती है। फिलहाल उस दौरान भी अमेठी पुलिस के आला अधिकारी जो थे इस पूरी घटना से इनकार करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन बाद में उस पुरानी टीम को एसओजी की जो टीम थी उसको अमेठी पुलिस अधीक्षक द्वारा भंग कर दिया जाता है। और नई चलो ठीक है कुलदीप, बहुत शुक्रिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। एसपी साहब को लगातार हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, फोन डिस्कनेक्ट किया जा रहा है।